अरे ओ महारानियों, ये कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम आराम फरमा रही हो। उठो और काम करो। काम करोगी तो ही खाना मिलेगा, वरना तो तीनों को खाने का एक निवाला नहीं दूंगी। करती हूँ मौसी, करती हूँ। मोना वहाँ से चली जाती है। दीदी, हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो कब आएंगे? इतने साल हो गए हैं, आज तक वो हमसे मिलने क्यों नहीं आए? पीहू, मम्मी पापा विदेश में रहते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहीं आ सकते। पर तू चिंता मत कर, वो जल्दी हमसे मिलने आएंगे। दीदी, मम्मी पापा जब आएंगे ना तो मैं मौसी की शिकायत करूंगी। ये हम तीनों को कितना मारती है, कभी भी हमको प्यार नहीं करती। दीदी, मम्मी पापा से बोलो ना जल्दी से वापस आ जाएं। हाँ मेरी बहन, मैं पापा से कह दूंगी कि वो जल्दी से आ जाएं। हम तीनों को उनकी बहुत याद आती है। पीहू वहां से चली जाती है। सोना, कब तक हम पीहू से ये बात छुपाते रहेंगे कि माँ पापा कभी भी नहीं आएंगे? वो कई साल पहले मर चुके हैं। अभी वो बहुत छोटी है ऋतु, इसलिए अभी उससे ये बात बताना सही नहीं होगा। और फिर वो तीनों काम में लग जाते हैं। ऋतु खाना बनाती है और सोना कपड़े धोती है और पीहू घर में झाड़ू लगाती है। ऐसे ही काम करते हुए उनका पूरा दिन बीत जाता है। अरे तुमसे आराम करने के लिए किसने कहा करम जलियो? खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ कौन तुम्हारा बाप लाएगा? अब अपना मुंह उठाओ और जल्दी से लकड़ियाँ लाओ, मेरा बेटा आने ही वाला होगा। तीनों लकड़ियां ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती हैं और लकड़ियां चुनकर घर ले आती हैं और जल्दी जल्दी खाना बना लेती हैं। तभी सुनील आ जाता है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। अभी लाई मेरे बच्चे, तू मुंह हाथ धो ले, तब तक मैं तेरे लिए खाना कर देती हूँ। सुनील हाथ धोकर खाना खाने लगता है। माँ, ये क्या बकवास खाना बनाया है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। पूरा दिन मेहनत करके आता हूँ, काम करता हूँ, ये खाने के लिए? रुक, मैं अभी इन्हें बताती हूँ। मोना सामने पड़ी डंडी से उन तीनों को मारने लगती है। माँ, आज इन तीनों को खाना देने की कोई जरूरत नहीं, अब कुछ दिन इन्हें भूखे ही रहने दो, तभी इन्हें समझ में आएगा। सुनील भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमने तो बहुत ही मेहनत से खाना बनाया था। अगर आपको कुछ और खाना है तो बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। मगर मेरी बहनों को भूख से मत तड़पाओ, वो बहुत छोटी हैं। सुनील उन तीनों को कमरे में बंद कर देता है। ऐसे ही उन्हें कमरे में बंद हुए 2 दिन बीत जाते हैं। पीहू की हालत खराब होने लगती है। दीदी, प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, पानी लाकर दो ना। पीहू और ऋतु, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी कुएं से पानी लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। सोना खिड़की से कैसे न कैसे बाहर निकलकर जाती है। उसके पैर में चोट भी लग जाती है, फिर भी वो पानी भरने कुएं पर चली जाती है। कुएं पर जाकर वो रोने लगती है। माँ पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आप नहीं जानते हम कैसे तिल तिल कर मर रहे हैं। पीहू की हालत भी बहुत खराब है, 2 दिन से उस बच्ची ने कुछ नहीं खाया। सोना रो रही थी और उसकी कुछ आंसू की बूंदें कुएं में गिर जाती हैं। तभी वहां एक तेज रोशनी पड़ती है। बेटा, चुप हो जाओ, अब तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। ये लो जादुई फ्रॉक, तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के लिए। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए होगा, ये तुम्हें वो सब देगा। धन्यवाद कुआ जी। सोना खुशी खुशी घर जाती है, अपनी बहनों को फ्रॉक देती है। तीनों बहनें वो फ्रॉक पहन लेती हैं। ए जादुई फ्रॉक, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। उनके कहते ही वो वहाँ बहुत सारा खाना आ जाता है, जिसे देख वो तीनों हैरान रह जाती हैं। पर ये सब मोना और सुनील भी देख लेते हैं। अच्छा, तो ये जादुई फ्रॉक है, अभी इनसे छीन लेती हूँ। ये फ्रॉक मुझे दो, मैंने कहा मुझे दो। मौसी, ये जादुई कुएं ने मुझे दी है। हाँ मौसी, हम ये आपको नहीं दे सकते। मैं खुद छीन लूंगी फिर। सुनील, इनसे ये छीन ले बेटा। दोनों उसे छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीहू अपने जादुई फ्रॉक से कहती है, ए जादुई फ्रॉक, मारो इन लोगों को। फ्रॉक के जादू से उन दोनों के ऊपर लाठी पत्थर बरसने लगते हैं और वो दोनों घायल हो जाते हैं। अरे पीहू बेटी, माफ कर दे अपनी मौसी को, रोक लेने, नहीं तो मर जाएगी तेरी मौसी। पीहू, माफ कर दे। लेकिन ये बहुत गंदी है, ये हमें मारती है। आज के बाद कभी नहीं मारूंगी बेटी, माफ कर दे। पीहू अपनी जादुई फ्रॉक से रुक जाने को कहती है और उसके बाद वो तीनों वहां से चली जाती हैं और गांव के बाहर जाकर एक अपना नया घर बसाती हैं। जादुई फ्रॉक की मदद से वो आज एक नई जिंदगी जी पाती हैं और उन्हें अपनी दुष्ट मौसी से छुटकारा मिल जाता है।